अब आगे हम भारत में वनों के ह्रास के कारण बताएंगे कि भारत में वनों का ह्रास क्यों हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि वनों को साफ करके खेती योग्य भूमि प्राप्त की जाती है, जिसके कारण वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। दूसरा कारण है पशुचारण की। जंगलों में चरने के लिए पशुओं को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बहुत से पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अगली विशेषता है कि जंगली लकड़ियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ऊर्जा आदि के प्रयोग के लिए, जिसके कारण वन नष्ट हो रहे हैं। अगली विशेषता है कि नदियों के किनारे बांध बनाए जा रहे हैं। बांधों के निर्माण के कारण अधिकांश भूमि जलमग्न होती जा रही है। इस कारण भी वन नष्ट हो रहे हैं, वृक्ष पनप नहीं रहे हैं। इसके अलावा यातायात के विकास के कारण भी बहुत से पेड़ नष्ट हो जाते हैं। जैसे सड़कें बनाई जाती हैं, सामने जो वृक्ष पड़ते हैं उनको काट दिया जाता है। रेल मार्ग बनाए जाते हैं तो भी वृक्षों का विनाश होता है। स्लीपर आदि बनाने के लिए भी वृक्ष काटे जाते हैं। नौकाएं बनाने के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। इस कारण भी वनों का ह्रास हो रहा है। इसके अलावा जब मनुष्य एक स्थान पर खेती करता है, करते करते धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है, तो अन्य स्थान पर जाकर के वनों की सफाई करता है, पेड़ों का कटाव करता है और वहाँ पर खेती करने लगता है। अगली चीज़ है कि आंधी है, तूफान है, दावाग्नि है, जैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी वनों का ह्रास हो जाता है। वनों में अधिकांश आग लग जाती है, वन नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। और इसके अलावा वनों के ह्रास का अंतिम और प्रमुख कारण है वनों के संवर्धन के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। वृक्षों का कटाव तो करते हैं, लेकिन लगाने की ओर ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं। यही सब कारण हैं जिसके कारण वनों का ह्रास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि वनों के ह्रास के कारण इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पहली चीज़, वनों के ह्रास के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है, वायु दूषित हो जाती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमको अनेक दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसके अलावा पेड़ों के कटाव यानी वृक्षों के कटाव के कारण जब पानी बरसता है तो पानी के आघात के कारण मिट्टी कट जाती है। अगला प्रभाव ये होता है कि पेड़ों के कटने के कारण
भूमि के पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण बाढ़ें आ जाती हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा वनों में अनेक औषधीय वनस्पतियाँ, सुगंधित पादप आदि पाए जाते हैं। वृक्षों के कटाव के साथ ये भी सब नष्ट हो जाते हैं। पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि वन वर्षा कराने में सहायक है। जब वनों का सफाया हो जाएगा तो वर्षा कम होगी, बाढ़ें आएंगी, भूमिगत जल यानी भूमि के जल का स्तर नीचे हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं। जब वन साफ हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो जीव जंतुओं की संख्या कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। वनों के ह्रास के कारण या वनों के विनाश से हरितगृह के प्रभाव में भी वृद्धि होती है।